देखिए, मराठी के मुद्दे पर, मराठी भाषा, मराठी स्वाभिमान के मुद्दे पर लोगों से अपील करना एक बात होती है। लेकिन जिस तरीके से उद्धव जी ने अपनी सभा में वो लगातार किसी तरह से वापस मुझे सत्ता चाहिए, यह राग अलापते रहे, तो ऐसा लगा कि उनको उनके उनके मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद, जिसमें वो एक अपना अपना बहुमत खो बैठे थे, उनके अंदर आज भी बहुत दुख है, दर्द है, और उसी दर्द की अभिव्यक्ति वो पूरे भाषण में कर रहे थे। इसलिए फडणवीस जी ने इसे रुदाली भाषण कहा है। मुद्दा वोट मांगने का नहीं है, बिल्कुल वोट मांगना चाहिए, और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, देश के स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर वोट मांगना चाहिए। लेकिन किसी भाषा विशेष के मुद्दे पर जब आप लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, उनकी संवेदनाओं को टच करते हैं, तब बार बार ये कहना कि हमारा उद्देश्य सत्ता में आना है, फिर से सत्ता लेना है, ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के लिए भाषा का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का महत्व है। देखिए, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जब थे, तभी दोनों भाइयों के बीच नेतृत्व को लेकर के एक भयंकर द्वंद्व चला था। दोनों दोनों में से किसी ने एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया था। यही वजह हुई कि एक भाई को बाहर निकलना पड़ा। आज जब दोनों ने हाथ मिलाया है, तो निश्चित तौर पर दोनों में नेतृत्व कौन करेगा, यह एक बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, और इसका जवाब इतना आसानी से नहीं दिया जा सकता। और मुझे लगता है कि नेतृत्व के मुद्दे पर ही इन दोनों भाइयों के बीच आने वाले दिनों में फिर से एक नया गदर हो सकता है। देखिए, बाला साहब जी हमेशा कहते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। जिस देश में 85% से ज़्यादा हिंदू हों, वह देश हिंदू राष्ट्र ही होगा। हिंदुओं का राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है। 5,000 साल से इस देश की परंपरा को हिंदुओं ने संभाल के रखा है। कितने आतताई आए, कितने आक्रमणकारी आए, कितने अत्याचारी आए, उन्होंने पूरी कोशिश की हमारा धर्मांतरण करने का, हमारे मंदिरों को तोड़ने का, हमारी परंपराओं को नष्ट करने का। लेकिन हमारे देश की जो हिंदू परंपराएं इतनी गहरी हैं कि हिंदू धर्म यहाँ से उखड़ नहीं पाया। आने वाले दिनों में हिंदू धर्म और मजबूत और ताकत के साथ खड़ा होगा। इस बीच छिटपुट कुछ न कुछ घटनाएं, कुछ न कुछ हमारे खिलाफ एक तरह का षड्यंत्र होता रहेगा। तो बाबा जो कह रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। यह देश हिंदू राष्ट्र है। अब इसको संविधान के द्वारा घोषित करना एक बहुत सामान्य सी घटना नहीं होगी। इसके लिए बहुत बड़े जनादेश की आवश्यकता पड़ सकती है। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन ब्राज़ील में चल रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए उस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और उस पूरे सम्मेलन के दरमियान प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से पहलगाम हमले की बातें लोगों के समक्ष रखी है। तमाम जो सदस्य देशों के समक्ष उन्होंने पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उस विषय को रखते हुए कहा कि आतंकवाद पे कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आतंकवाद पे सभी लोगों को एक साथ एकजुट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया के समाज के लिए बहुत बड़ा कैंसर है ये। और मुझे लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपना विषय रखा, उसके बाद तमाम जो सदस्य देशों ने उनका समर्थन किया, और धीरे धीरे यूं ही पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ भारत की भूमिका को स्वीकार करने में सहमति बनेगी।